आज हम 18 पापों के अंतर्गत 14वें पाप की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पैशून्य पाप। प्रश्न है, पैशून्य क्या है? पैशून्य अर्थात चुगली खाना, परोक्ष में दूसरों की बुराई करना, निंदा करना चुगली है। संस्कृत कोश में आचार्य हेमचंद्र ने बताया है, पृष्ठ मासादनम तद्यत परोक्षे दोष कीर्तनम, अर्थात पीठ पीछे किसी की निंदा करना, बुराई करना, चुगली खाना पैशून्य है। इस आदत से हम बचे, हम चिंतन करें, क्या हमारे भीतर ऐसी आदत है दूसरों की चुगली करने की, दूसरों की बुराई करने की? अगर ऐसी आदत है, हम बचने की कोशिश करें। कोई बात हो, उस आदमी को ही बता दे कि आपकी यह गलती है, आपकी ये मिस्टेक है, आप इसमें सुधार करें। यदि गलती है तो तुम उस पर ध्यान देना, उसे ठीक कर लेना। यदि तुम्हारी गलती नहीं है और हमें ये गलत फहमी हो गई है, डाउट हो गया है, हम अपनी धारणा को ठीक कर ले। सामने नहीं कहना, मूल व्यक्ति को नहीं बताना और परोक्ष में निंदा करते रहना, किसी को आपस में भिड़ा देना, किसी के बारे में गलत धारणा बना लेना, ये पाप कर्म है। चुगली वाला व्यक्ति क्या करता है? चुगली करने वाला भिड़ाने का काम करता है। सामने कुछ बोलता है, पीठ के पीछे कुछ बोलता है। एक बार एक गांव में चातुर्मास होता है साध्वीश्री जी का। साध्वीश्री जी के पास एक भाई आया और साध्वीश्री जी से निवेदन किया, आप इस गांव में चातुर्मास के लिए पहली बार आ रहे हैं, आपको पता नहीं कि यहाँ की रीति नीति क्या है, कौन व्यक्ति कैसे है, आपको कैसे सावधानी बरतनी है, आपको ध्यान नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, अमुक भाई इस गांव का ऐसा है जिससे आप सावधान रहना, बड़ा खतरनाक भाई है। संयोगवश क्या होता है, उसी भाई का उसी समय दर्शन करने के लिए आना होता है। उसी समय वह भाई बोलता है, महाराज ये भाई हमारे गांव की नाक है, बड़ा काम का आदमी है, बड़ा काम करता है, सब कामों में आगे रहता है, ये व्यक्ति है, इसीलिए हमारे भवन का, समाज का काम चलता है। अब महाराज सोचने लगे, पहली वाली बात मैं सच मानूं या दूसरी वाली बात सच मानूं? व्यक्ति क्या करता है, चुगली करने वाला सामने तो मीठा मीठा बोलता है और पीठ के पीछे वो दूसरों की चुगली करता है। तो चुगली करने से कितने कितने कर्मों का बंधन होता है। जब उसका उदय होता है तब उसको भुगतना बड़ा कठिन होता है। चुगली करना, निंदा करना बड़ा आसान काम है, लेकिन यह आसान काम इतने पाप कर्मों का बंद करा देता है कि इस जीव को भुगतना बड़ा कठिन हो जाता है। व्यक्ति हंस हंस के कर्म मान लेता है, लेकिन रोते रोते छोड़ना भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो चुगली व्यक्ति क्यों करता है? समाधान मिला, जब व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या की भावना होती है तब व्यक्ति चुगली करता है। उसके मन में यह होता है कि यह व्यक्ति कैसे आगे बढ़ गया, तो व्यक्ति क्या करता है, उसमें साहस नहीं होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति के पास जाकर के कहेगा, उसके कान भरेगा, अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति ने ऐसा काम किया, आप थोड़ा ध्यान दें। व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को कान भरता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति का मन भी उसके प्रति घृणा का हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा काम कर सकता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपको पता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने वास्तव में ऐसी बात की है, ऐसी वो बात करता है, ऐसी मिस्टेक करता है। रियल में मैं आपको बता रहा हूँ,
आपका हितैषी बन करके मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आपको पता नहीं है। मंथरा ने क्या किया था? मंथरा ने कैकेयी के कान भरे थे, उसने भिड़ाने का काम किया था। उस कैकेयी का दिल बड़ा साफ था, लेकिन मंथरा ने ऐसे कान भर दिए, बार बार बोलने से कैकेयी के कान भर गए और कैकेयी भी सोचने लगी वास्तव में राम ऐसे हैं। और जो दशरथ से वरदान मांगने थे तो उसने वरदान जो अच्छे रूप में मांगने चाहिए, लेकिन उसने क्या मांगे? 14 साल के लिए राम को वनवास दिया जाए। जो राम से इतना प्यार करती थी, लेकिन कैकेयी ने ऐसे कान भर दिए जिसके कारण राम के लिए 14 वर्ष का वनवास घोषित किया, ऐसा वरदान मांगा। तो ये जो मंथरा है उसने बड़ा पाप किया चुगली करने का। लेकिन जिस व्यक्ति का पुण्योदय होता है उस व्यक्ति का बाल बांका भी नहीं होता है। एक रियल घटना है, राज दरबार में कई लोग आते हैं, एक बार ब्राह्मण लोग भी आते हैं। तो ब्राह्मण लोग आते हैं तो राजा उनका सम्मान करते हैं। अब क्या होता है, जो एक ब्राह्मण था वो बड़ा विद्वान था, बड़ा व्यवहार कुशल था, राजा को भी बड़ा अच्छा लगता था। जब भी वो राज दरबार में आता, राजा बड़ा उनका रेस्पेक्ट करता था। धीरे धीरे करके राजा के साथ उसका अच्छा संबंध हो जाता है। तो प्रतिदिन वह राज दरबार में आता है। राजा काफी देर तक उनसे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। यह बात वहां के जो राजपुरोहित थे राज दरबार में, उनसे सहन नहीं होता है। राजपुरोहित के मन में ईर्ष्या की भावना जागृत होती है। राजपुरोहित सोचते हैं जरूर राजा इस ब्राह्मण को मेरा पद दे देंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण बड़ा योग्य है, व्यवहार कुशल है। राजा भी इनका रेस्पेक्ट करते हैं। मुझे लगता है मेरा पद जरूर राजपुरोहित को दे देंगे। अब ऐसे करके वो डिप्रेस होने लगा। उसके मन में उथल पुथल मच गई। अब मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने पद को सुरक्षित रखूं। व्यक्ति को पद के प्रति बड़ा लगाव होता है, पद छोड़ा नहीं जाता है। अब राजपुरोहित सोचता है मेरा पद चला ना जाए, उसके लिए मैं क्या करूं। तो एक दिन क्या करता है, वो ब्राह्मण को बुलाता है। ब्राह्मण से कहा, बड़ा रेस्पेक्ट किया, सम्मान किया। उसके बाद ब्राह्मण से कहा, मैं आपका हितैषी बन करके आपको बात बता रहा हूँ। ये जो राजा लोग होते हैं बड़े कानों के कच्चे होते हैं, पता नहीं कब रुष्ट हो जाए कभी तुष्ट हो जाए, आप उनसे हमेशा सावधान रहना। ब्राह्मण बेचारा सरल था, उतना वो भोला भाला था, इतना वो छल कपट जानता नहीं था। तो ब्राह्मण ने कहा, बताओ क्या मुझे ध्यान रखना है। राजपुरोहित ने कहा, जब भी आप राजा जी से बात करें अपने मुंह को ढक लेना, क्योंकि कभी आपका थूक उछल गया राजा के पास, राजा कुपित हो सकते हैं, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना। ब्राह्मण सोचता है ये राजपुरोहित बड़ा हितैषी है, मुझे अच्छी बात बता रहा है। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं अब बात का ध्यान रखूंगा। अब दूसरे दिन क्या होता है, सुबह सुबह राजपुरोहित राजा के पास आता है। राजा से कहा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ दरबार में प्रतिदिन ब्राह्मण आता है, आप अच्छा रिस्पेक्ट करते, अच्छी बात है, लेकिन आपका मैं हित सोच करके मैं बताने आया हूँ कि वो जो ब्राह्मण आता है वो पता नहीं कहाँ का घूम के आता है और क्या क्या करता है, क्या क्या पीता है, आपको पता नहीं। वो शराब भी पीता है। राजा ने कहा, लगता तो नहीं शराब पीता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो शराब पीता है। राजा ने कहा, क्या प्रमाण? प्रमाण यही है कि वो जब भी आपसे बात करेगा, अगर शराब पी करके आया है तो वो मुंह पर कपड़ा रखेगा, अगर शराब नहीं पिए तो कपड़ा नहीं रखेगा। शराब पी करके जिस दिन आएगा राज दरबार में, उस दिन आप देखना उसके मुंह पर कपड़ा होगा। दूसरे दिन वह हमेशा की भांति वो ब्राह्मण आता है, राजा से बात करने का प्रसंग आया। जैसे बात करना शुरू किया, उससे पहले
ब्राह्मण ने किया कि अपना मुंह कपड़े से ढक लिया। राजा को विश्वास हो गया पुरोहित की बातों पर। जो पुरोहित ने कहा था वो सही निकला, सही प्रमाण निकला। अब राजा उसके प्रति, उस ब्राह्मण के प्रति घृणा हो जाती है। राजा के मन में ब्राह्मण के प्रति घृणा हो जाती है। उसी समय राजा ने कहा ब्राह्मण से, आज मैं आपको बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ, आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मैं मिटाना चाहता हूँ, इसीलिए आपको मैं एक लेटर लिख करके देता हूँ। उस लेटर में मैं लिख करके देता हूँ कि 5 लाख रुपए आपको इनाम मिलेगा, और ये जो पेपर है वो लेकर के आपको राज दरबार में जाना है, भंडारी के पास। राजा बड़ा प्रसन्न होकर के उस ब्राह्मण से कहता है कि यह पत्र मैंने आपको लिख दिया है, और सीधा आप कहाँ जाना, भंडारी के पास जाना। तो भंडारी क्या करेंगे, आपको 5 लाख रुपए देंगे, जिससे आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। वह ब्राह्मण बड़ा खुश होकर के उस पत्र को लेकर के, लेटर को लेकर के जा रहा था। राजपुरोहित दूर से ही सब दृश्य देख रहा था। राजपुरोहित ने सोचा मैंने तो षड्यंत्र रचा था उसको धोखा देने के लिए, लेकिन उल्टा हो गया। ये तो बड़ा प्रसन्न होकर के, बड़ा हैप्पी होकर के आ रहा है, उसके हाथ में पेपर भी है और 5 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा मैंने भी सुन लिया। अब पुरोहित क्या करता है, उस ब्राह्मण से कहा ये पेपर कहाँ जा लेकर के जा रहे हैं। उस पुरोहित ने कहा राजा जी आज बड़े प्रसन्न हुए हैं मेरे पर, तो इस पेपर को लेकर के मुझे भंडारी के पास जाना है। भंडारी मुझे 5 लाख रुपए देंगे और इस पेपर में जो भी लिखा वो भी सब मुझे मिलेगा। तो पुरोहित ने सोचा ये तो उल्टा हो गया, मैं तो इसको धोखा देने के लिए सब षड्यंत्र रचा था, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। अब पुरोहित क्या करते हैं, उस ब्राह्मण से कहा ये पेपर मुझे दे दो, मैं भंडारी के पास जाऊंगा, क्योंकि आपको राज दरबार के नियम मालूम नहीं, यहाँ डायरेक्ट जाना नहीं होता है, पुरोहित के माध्यम से सारा काम होता है। तो पुरोहित से ये सारे काम होते हैं। तो पुरोहित ने क्या किया, ब्राह्मण से वो पेपर ले लिया और सीधा वो भंडारी के पास गया। भंडारी ने प्रसन्न होकर के 5 लाख रुपए दे दिए, और दूसरी बात लिखी थी कि जो भी आए 5 लाख रुपए दे देना और साथ में उसकी नाक काट देना। भंडारी ने क्या किया, हाथ में तलवार ली, उसका गला पकड़ा और उसका नाक काट दिया। उस पुरोहित ने कहा अरे आप ये क्या कर रहे हैं। उसने कहा ये बस राज आदेश है, राजा की आज्ञा है, राजा का ऑर्डर है, हमको जैसा ऑर्डर मिलता है वैसे ही हमें करना होता है। उसका नाक काट दिया। इधर वो ब्राह्मण काफी देर वेट करता है, लेकिन जब पुरोहित नहीं आता है तब वह राज दरबार में आता है। तो राजा ने सोचा अरे आप वापस आ गए, ये कैसे, आपको जो मैंने पेपर दिया था वो कहाँ गया, जो चिट्ठी लिख के दी थी वो कहाँ गई। उस ब्राह्मण ने कहा वो तो मेरे हाथ से पुरोहित ने ले ली। तो थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे वो पुरोहित भी आता है। तो पुरोहित आता है, लेकिन वो कैसा लग रहा था, उसकी नाक कटी हुई थी, उसके नाक पर पट्टी बांधी हुई थी। तो राजा समझ गया ये राज पुरोहित ने ही ऐसा काम किया है, चुगली करने का, दूसरों को नीचे उतारने का। बेचारा ब्राह्मण तो सही था, सरल था, इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन राज पुरोहित ने ईर्ष्या के कारण ऐसा काम किया है। राजा को बड़ा गुस्सा आता है, राज पुरोहित को अपने पद से उतार देते हैं राजा। राज पुरोहित का पद उस ब्राह्मण को मिल जाता है। जो व्यक्ति दूसरों का नुकसान करता है, तो सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो या न हो, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों का अहित सोचता है, दूसरों का अनिष्ट करता है, उस व्यक्ति का नुकसान तो हो ही जाता है। तो जो कुटिल ईर्ष्यालु राजपुरोहित ने जो सारी योजना बनाई वो फेल हो गई ईर्ष्या के कारण। तो हमें भी क्या करना है, दूसरों की ईर्ष्या नहीं करना है। दूसरों की ईर्ष्या करने से हमारा भी नुकसान होता है। तो दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, तो बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। तो परदोष दर्शन जिनकी प्रवृत्ति है, परदोष दर्शन अर्थात दूसरे के दोषों को देखना ही जिसकी हैबिट है, जिसका नेचर है,
तो दूसरों के बनते काम को बिगाड़ने में जिन्हें रस आता है, अच्छे और नेक काम में जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, दो लोगों में परस्पर अविश्वास पैदा कर उन्हें आपस में भिड़ा देने को जो अपनी बड़ी सफलता मानते हैं, वे नहीं जानते कि कितने पापों का वे बंद कर रहे हैं। किसी दार्शनिक से पूछा गया, इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? दार्शनिक ने नपे तुले शब्दों में कहा, पीठ पीछे किसी की निंदा आलोचना करना। सामने कुछ कहने में संकोच होता है, कुछ विचार कर बोलना पड़ता है, लेकिन सामने वाले की अनुपस्थिति में कई बार आदमी ऐसा बोल देता है। पीठ पीछे तो लोग न प्रधानमंत्री को छोड़ते हैं, न राष्ट्रपति को, न किसी बड़े महापुरुष को। किसी की भी निंदा आलोचना हो जाती है, लोग सामने तो गले मिलते हैं और पीछे से उनकी बुराई करते हैं। आदमी में ये साहस होना चाहिए कि जो कहना है वो सामने कहूँगा, उसी को कहूँगा, जैसे संबंधित बात है सही बात कहूँगा और हित के लिए कहूँगा। मात्र अपनी प्रवृत्ति और आदत के कारण किसी की निंदा चुगली करना पृष्ठ मासादन है, यानी पीठ के पीछे चुगली करना पीठ के मांस को खाने के बराबर है। ये पैशून्य पाप, इससे व्यक्ति को बचने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे कि 18 पापों में से कौन सा पाप मैंने ज्यादा मात्रा में किया है और उसे कम कैसे किया जाए। दिन भर में मैं कौन सा सबसे ज्यादा पाप करता हूँ। रात को सोने से पहले आत्मचिंतन करे, आत्मनिरीक्षण करे कि सबसे ज्यादा पाप 18 पापों में से मैं कौन सा ज्यादा पाप करता हूँ, उस पाप से मैं कैसे बच सकता हूँ। किसी ने कहा है, तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। मत रटो राम का नाम भले ही, किंतु करो सत्काम, राम के बल को पालोगे। आदमी हंसते हंसते पाप तो कर लेता है, किंतु जब उसका विपाक होता है, उदय होता है, आंसू बहाने पर भी उनसे छुटकारा नहीं मिलता है। बाद में रोना पछताना पड़े, इसकी अपेक्षा ये कहीं ज्यादा ठीक है कि वैसे काम से बचा जाए। इसके लिए संयम का अभ्यास आवश्यक है। संत जन उपदेश देते हैं, उनके प्रति लोगों में आकर्षण भी होता है। आचार्य श्री महाश्रवण जी कहते हैं कि भारतीय जनमानस में साधु संतों के प्रति श्रद्धा की भावना है, ये भी एक शुभ संकेत है। उन्होंने जो संदेश दिया है, उन संदेश को हम पालन करें। ये जो पैशून्य पाप है, उस पाप से हम कैसे बचे, उस पर हम गहराई से चिंतन करें और उसके बाद उस पाप से बचने के लिए हम प्रयास करें और उसके लिए हम एक सामायिक करें, कुछ स्वाध्याय करें, प्रतिक्रमण करें, जिससे हमारा मन जो चुगली करने का होता है उसमें बदलाव आएगा और निश्चित रूप से हमारा यह जन्म भी अच्छा होगा, आने वाला जन्म भी अच्छा होगा। तो इसी आशा के साथ ओम